मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है। यह त्यौहार हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को और इसे भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा है भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनि के बीच मतभेद था। शनि भगवान सूर्य के प्रति क्रोधित रहते थे। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर गए। इस दिन शनि ने अपने पिता का स्वागत किया और उनके बीच सुलह हो गई। इसलिए मकर संक्रांति को परिवार और मेल मिलाप का पर्व माना जाता है। दूसरी कथा यह है भगीरथ और गंगा की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। इस कारण इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का खगोलीय महत्व यह है कि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को शुभ माना जाता है और यह नई शुरुआत का प्रतीक है। संस्कृति का महत्व। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू, खिचड़ी और पतंग उड़ाने की परंपरा है। तिल और गुड़ का सेवन लोगों के एक दूसरे से जुड़ने और मिठास बनाए रखने का संदेश देता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र, तिल और धन का दान इस दिन किया जाता है। भारत में क्षेत्रीय परंपराएं अलग अलग हैं। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी या खिचड़ी पर्व का कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे तिल गुड़ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं। गुजरात और राजस्थान में पतंगबाजी का आयोजन होता है। मकर संक्रांति नई ऊर्जा, स्नेह और उत्साह का पर्व है जो हमें एकजुटता और मेल जोल का संदेश देता है। मकर संक्रांति से जुड़ी कथाओं और परंपराओं के साथ साथ इस पर्व की व्यापक कहानी भारत के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाती है। मकर संक्रांति के साथ कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे एक प्रचलित कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने धरती के असुरों को आतंक से मुक्त करने के लिए उनके सिरों को मंदराचल पर्वत के नीचे दबा दिया। इस विजय को धर्म की जीत और अधर्म के अंत के रूप में मनाया जाता है। एक और कहानी है भीष्म पितामह की। पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने मकर संक्रांति के दिन प्राण त्यागने का निर्णय लिया क्योंकि यह दिन शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शरीर छोड़ने से आत्मा सीधा मोक्ष प्राप्त करती है। मकर संक्रांति केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व नहीं है बल्कि यह कृषि और फसल की कटाई का भी त्यौहार है। इस दिन किसान अपनी मेहनत और नई फसल का उत्सव मनाते हैं। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के रूप में और दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का मुख्य उद्देश्य है कि अंधकार यानी दक्षिणायन के बाद प्रकाश यानी उत्तरायण का समय आता है। यह जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक है। त्यौहार हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए
हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य होता है। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सकारात्मक दान और स्नेह के साथ साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है।